नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। देखिए, कुंभ लग्न के लिए एक्वेरियस असेंडेंट के लिए दिसंबर महीना कैसा रहेगा। लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपकी ढेर सारी कुंडलियां हैं। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश, त्रिशांश, होरा। लग्न कुंडली में पहले घर में 11 लिखा होगा तो ही ये वीडियो देखिएगा। 11वीं राशि जो है आपका लग्न है और 11वीं राशि कुंभ है। आप लोग ये कर रहे हैं कि आपके कुंडली में जहाँ चंद्र लिखा होगा वहाँ 11 लिखा होगा। आपकी कुंभ राशि है, कुंभ लग्न नहीं। अगर कुंभ लग्न होगा, एसेंडेंट में 11 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा लग्न कुंडली, अदरवाइज नहीं देखिएगा। ये पहली बात। और इस महीने का मैंने हेडिंग दिया है, इट इज द टाइम टू फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट। देखिए, 6 अगस्त से 19 नवंबर तक आप काफी खर्च में रहे, आपको बहुत बेवकूफ बनाया किसी ने भी, या तो आप बहुत एक्सपेंसिव में खर्च में रहे और आपके पीठ के पीछे बहुत षड्यंत्र रहे। आने वाला देखिए 2.5 साल बहुत लोनलीनेस फेस करना पड़ेगा। शनि 12वें स्थान में आया, किसी की जामीन नहीं दीजिएगा और 1.5 साल बाकी है 2022 जून तक। बी स्मार्ट। जैसे आप जैसे लोग किसी आश्रम, संस्था, एनजीओ इसके साथ जुड़ेंगे आने वाले 1.5 साल में। आपके हाथ से आध्यात्मिक कार्य जो, अगर आदमी दुनियादारी का रास्ता अलग है और आध्यात्मिक का रास्ता अलग है, दिन और दुनिया। दिन के रास्ते पर अगर चलते हैं, धर्म के रास्ते पर, तो आपके लिए ये साल 2.5 साल, आने वाला 1.5 साल और बेस्ट रहेगा क्योंकि लग्नेश 12वें में गया। बट अगर दुनियादारी में ये पैसा कमाने का वक्त नहीं है, ये मान के चले। फॉरेन जाने वाले लोग, जो लोग ट्राई कर रहे हैं फॉरेन जाने के लिए, उनके लिए ये 1.5 साल और बचा है। 2022 जून के पहले ये कोई ना कोई मिरेकल उनके कर्मस्थान में हो सकता है। 6 अगस्त से 19 नवंबर वो टाइम था जो आपने एक्सपेंसिव देखा, मन के विरुद्ध का होते हुए इंसिडेंस देखा। फॉरेन जाने के लिए तो बेस्ट टाइम है, ये मान के चले। और ये महीना जो है आपको 20 नवंबर से 23 दिसंबर तक का, ये 20 नवंबर से आप अपने आप के बारे में भी सोचने लगे, वेयर आई एम गेटिंग रॉन्ग, मैं कहाँ चूकता हूँ। अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। काम धंधे में गधा मजूरी आपकी बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है। 19 पर्टिकुलरली 20 सितंबर से 20 नवंबर से 23 दिसंबर तक, 24 दिसंबर से 21 जनवरी तक आपके हाथ में काफी पैसा भी आना चाहिए। देखिए, धनस्थान में मंगल है, परिवार के लोगों से विवाद में मजा नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक मुंह के ऊपर ताला रखिएगा। एग्रेसिव क्लाइमेट होगा ही, बट ये धनस्थान का मंगल कहीं ना कहीं आपके मुंह से कोई ऐसी बात लगा देगा, निकलवा दे कि मंगल करे दंगल, आपके मुंह में मंगल है, ये ध्यान रखिएगा। सप्तमेश कर्मस्थान में है, आपका वैवाहिक जीवन का पार्टनर बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव है। आपके काम धंधे में कम से कम 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक बहुत मदद कर रहा है वो आपको। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस का हेल्प मिलेगा। 15 दिसंबर से 13 जनवरी में आपका मैरिज लाइफ के पास का बिहेवियर आपके साथ दोस्त जैसा हुआ होगा। बेसिकली देखिए, गुरु 12वां चल रहा है आपका, निजभंग राजयोग जो हो रहा है आपके 12वें स्थान में हो रहा है। यानी कि ये जो 2.5 साल बचा है, यानी कि एक ऑलरेडी 1 साल जा चुका है, मान के चलिए 2022 जून तक आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए बेस्ट टाइम है। ईश्वर के घर में विपरीत राजयोग हुआ है। डोंट गेट अपसेट, आपके काम अगर नहीं हो रहे, शनि 12वां है, पुअर पीपल को हेल्प करते रहो, कीप अ फास्ट। देखिए, चतुर्थ स्थान में राहु आया है, घर नया लेने की कोशिश नहीं करिएगा। चतुर्थ स्थान का राहु मन की शांति का भंग करता रहेगा। कर्मस्थान का सूर्य का साथ देखिए, घर में अभी आप बहुत कम वक्त दे पाएंगे, अंदर एक तनाव रहेगा। 16 नवंबर से 14 दिसंबर में ये सूर्य राहु का अपोजिशन है। कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर कर्मस्थान का सूर्य है और ये चतुर्थ का राहु है, आपके मन के अंदर थोड़ा बहुत अशांति आपको देता रहेगा ये सूर्य का। लेकिन ये राहु के लिए चतुर्थ स्थान का मैं आप सजेशन देता हूं, विष्णु सहस्त्रनाम 14 दिसंबर को देखिए, सूर्य ग्रहण है, विष्णु सहस्त्रनाम जरूर करिएगा। ये सूर्य ग्रहण आपके कर्मस्थान में ही हुआ है, पर्टिकुलरली वृश्चिक राशि का सूर्य है। और देखिए, ये वृश्चिक का ग्रहण हुआ है शाम को 7 बजे के बाद, 14 तारीख को सूर्य ग्रहण हुआ। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। ये तो बहुत टेक्निकल सब चीजें हैं, उसके लिए ज्यादा झंझटों में ना पड़े। बट आपको अगर कोई मंत्र सिद्धि करनी हो, आप आध्यात्म से जुड़े हैं, अगर उम्र 40-45 से बड़ी है, 45 से, तो आप आध्यात्म के रास्ते पर चलना आपको सूटेबल होगा। देखिए, ये गुरु की एस्पेक्ट आपको नया घर लेने का,
कहीं ना कहीं खर्च का भी समय दिख रहा है। 12वां गुरु है, ये एक्सपेंसिव साबित होगा आपके बहुत नियर बाय, पर्टिकुलरली देखिए लाभेश आपके व्यय में। अभी जब तक गुरु 12वें में है, बहुत नियर बाय घर के भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ पैसे का व्यवहार अगर आप नहीं करते तो आप स्मार्ट साबित होंगे। आपका लॉर्ड ऑफ द 11th 12th में, यानी कि दोस्तों के साथ या तो भाइयों के साथ, चाचा के साथ अगर जिनका बिजनेस है, थोड़े ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कम से कम पर्टिकुलरली 5 अप्रैल 2021 तक, 5 अप्रैल से सितंबर तक थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा जरूर, गुरु आपके लग्न में आ जाएगा। बट 12वां शनि है, नर्वस नहीं हो जाइएगा। संयोग यानी कि आपकी कंडीशन, जो आपके आजू बाजू का वातावरण है, आपकी फेवर में नहीं होगा। आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र चलने लग जाएंगे। आप शनि प्रधान है, देखिए मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। लग्नेश 12 में है, आध्यात्मिक चीजों में ज्यादा खर्च होगा, तो थोड़ा दानशूर बन जाएंगे आप अपने आप को देखें तो। देखिए भाग्य में आया हुआ शुक्र आपको पर्टिकुलरली 17 नवंबर से 10 दिसंबर तक, भाग्य का शुक्र भी हेल्पफुल रहेगा 10 दिसंबर तक। 11 दिसंबर से 3 जनवरी तक जिनका काम धंधा व्हीकल से जुड़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, व्हीकल से, उनके लिए 11 दिसंबर से 3 जनवरी तक का समय और अच्छा रहेगा। सूर्य और राहु का जो अपोजिशन है, इसके लिए मैंने बोला ऐसा विष्णु सहस्त्र नाम करके पर्टिकुलरली 14 दिसंबर को विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइए। ये सूर्य ग्रहण का एक और फायदा लिया जा सकता है। अगर आपके किसी गुरु का दिया हुआ कोई मंत्र है या कोई मंत्र आप रेगुलर करते हैं, उसको सिद्ध किया जाता है। देखिए कोई भी मंत्र है, ये जल्दी सिद्ध नहीं होते। इनका हमेशा देखिए ज्योतिष आपको बोलेंगे 19,000 मंत्र करो, 16,000 करो, 21,000 करो, इसके सिद्ध करने पड़ते हैं। और ये मंत्र सिद्ध करने के लिए सूर्य ग्रहण का दिन बेस्ट होता है। ये सूर्य ग्रहण है 7:03 को शाम को, वहां से सुबह तक का है, रात को 0:22 तब तक बैठ के ये मंत्र करेंगे। जो भी आपका इष्ट का मंत्र है, आपके आराध्य देव का, वो मंत्र जरूर करिएगा, वो सिद्ध हो जाए। अभी आप देखिए चंद्र गुरु के गज केसरी योग के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मंगल का मैंने बताया कि आपके घर में, घर के लोगों को देखिए उनसे विवाद में नहीं पड़िएगा 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक। कई विवाद में पड़ेंगे तो आपका लेने का देना हो जाएगा, वातावरण घर में थोड़ा गर्म होगा। 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक आपके जबान पर कंट्रोल रखिएगा, अदरवाइज ये आपको ट्रबल में रखेगा। लग्नेश भी 12 में आए, कोई बहुत बड़ा डिसीजन फॉरेन जाने का छोड़ के कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लीजिएगा। दोज हु आर ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्री, उनको आने वाला 1.5 साल में बहुत बड़ा चांस मिलने वाला है। अकेला रहना पड़ेगा। लग्नेश जब 12 में जाता है तो किसी की गारंटी दे दो, समझो बैंक गारंटी दे दी, किसी की जामीन दे दी, आपने पर्सनल गारंटी दे दी, तो वो भाग जाएगा, आपको वो रीपे करना पड़ेगा। लग्नेश 12वें में हो, इंसान गलतियां करता है, मूर्खता करता है। आपका लग्न शनि का, आपके जीवन में सडनली जंप मार मार के जीवन नहीं बदलता है। आप कभी भी देखिएगा शनि प्रधान जो लोग हैं, आप शनि प्रधान व्यक्ति को जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बहुत स्पीड में नहीं बढ़ जाते, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आपका गिरना भी धीरे धीरे हो, यानी कि स्लो मूविंग प्लेनेट है आपका लग्नेश, और अभी 12वें स्थान में गया है। इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आने वाले 1.5 साल में कोई मेजर प्रॉपर्टी के डिसीजन नहीं लीजिएगा। अभी राहु भी 4th हाउस में है, घर के अंदर, मन के अंदर एक अजब सी अशांति फैली हुई है आपकी। ये 1.5 साल तक, यानी कि 23 सितंबर से लेकर 2021 पूरा होने तक विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा, घर में शांति का अनुभव होगा। सूर्य ग्रहण का मैंने बताया, ये मंगल का मैंने बताया। मंगल 3rd हाउस में जाएगा 24 दिसंबर से 21 फरवरी, दैट विल बी द बेस्ट। लेकिन यहाँ ये अच्छा नहीं है। भाग्य का शुक्र अच्छा फल देगा आपके लिए, योग कारक है शुक्र, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र और त्रिकोण का। अब वो 10th हाउस में आ जाएगा, यानी कि ये काम धंधे के लिए भी कहीं ना कहीं लिमिट देता रहेगा आपको। बहुत बड़े रॉन्ग डिसीजन लेने से बचिएगा। बिजनेस में एक्सपांशन करने के चक्कर में है तो रुक जाइएगा, ये मेरा सजेशन है, रुक जाइएगा। अदरवाइज कोई बहुत बड़ी मेहनत करेंगे और फल नहीं आए, क्योंकि आपका लग्नेश भी 12 में और गुरु जैसा धनेश लाभेश, लॉर्ड ऑफ द 11th एंड लॉर्ड ऑफ द 2nd इज इन द 12th, फॉरेन लैंड पे है, वो लोगों के लिए फायदेमंद है। बट 12वां शनि एक्सपेंसिव साबित होता है, रॉन्ग डिसीजन टेकिंग साबित होता है। किसी की जामीन नहीं दीजिएगा, स्मार्ट रहिएगा। सूर्य आपके 10th हाउस में है, ये धीरे से सरक के 15 दिसंबर से 13 जनवरी में 11वें स्थान में जाएगा, यानी कि कोई गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने का आपका माइंड चलने लग जाएगा। 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक आप वो कर लीजिएगा। 13 जनवरी के बाद
पर्टिकुलरली सूर्य भी 12वां हो जाएगा, ये शनि के साथ हो जाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट में भी कहीं ना कहीं ट्रबल करेगा। सो बेटर है आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं दिसंबर में, तो 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक आपके गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट का कोशिश करिएगा। अभी पर्टिकुलरली बहुत बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा। दोज हु आर डूइंग सम एक्टिविटी इन द शेयर मार्केट, उनके लिए पर्टिकुलरली देखिए मैं रिलीफ का समय समझ रहा हूँ, क्योंकि पंचमेश अभी कर्मस्थान में ठीक है, बट लग्नेश 12 में गया है। तो शेयर बाजार में जो लोग काम करते हैं बहुत कैलकुलेशन से काम कीजिएगा। लग्नेश 12 में अचानक बहुत बड़ी मुसीबत में डालता है, केयरफुल रहिएगा। इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। 12वें स्थान का गुरु है, देखिए एजुकेशन के पीछे खर्च करवाता है, खुद के भी बच्चों के एजुकेशन के पीछे भी खर्च करवाता है, घर के बड़े बुजुर्ग के पीछे भी खर्च करवाता है। 12वां गुरु 12th हाउस का गुरु, गुरु माने बड़ा, और गुरु माने बड़ा भी होता है, स्टूडेंट भी होता है, बच्चे भी होते हैं। तो गुरु का पीछे खर्च यानी कि माँ बाप के पीछे खर्च, एजुकेशन के पीछे खर्च, इस अर्थ में 12वें गुरु को लिया जाता है। इससे नेगेटिव थिंग 12वां गुरु, तो केयरफुल रहिएगा, रॉन्ग डिसीजन से बचिएगा। और केतु आपके कर्मस्थान में है, कर्मस्थान का केतु मैंने बोला ऐसा कम से कम देखिए, केतु कर्मस्थान में ये प्रतिष्ठा बढ़ाता है। आपका पंचमेश बुध है, उसके साथ केतु है, तो ये शेयर पर्टिकुलरली देखिए बुद्धि में, पर्टिकुलरली दोज हु आर स्टूडेंट, उनके लिए ये 2 महीना पर्टिकुलरली बुध जब तक 28 नवंबर से 4 जनवरी तक ठीक है। उसके बाद जब 12वां चला जाएगा, बुध भी 12वां चला जाएगा, पंचमेश भी मकर में, बाद में ये ट्रबल देगा। सो केयरफुल रहिएगा। 12वां गुरु है, एजुकेशन में भी ट्रबल दे सकता है। ये जो खुद के पैसे एजुकेशन के लिए खर्च, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च और बच्चों के लिए खर्च 12वां गुरु दिखा रहा है। दोज हु आर एक्सपेक्टिंग विवाह, जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, उनका विवाह की संभावना भी नहीं है, गुरु जब तक फेवर में नहीं आता। यानी कि गुरु फेवर में आएगा आपका 5 अप्रैल के बाद, 5 अप्रैल के बाद विवाह का नक्की होने का चांसेस इससे बता रहा है। अभी ये बैड डेज के बारे में बताता हूँ, थोड़ा गजकेसरी योग के बारे में बताता हूँ। 4 दिसंबर, 11 दिसंबर, 17 दिसंबर और 24 दिसंबर ये गजकेसरी योग का समय। देखिए ये गजकेसरी योग यहाँ चंद्र हो, यहाँ हो, यहाँ हो और यहाँ हो, ट्रांजिट का, तब ये गजकेसरी योग बनेगा, क्योंकि गुरु यहाँ है। गुरु से केंद्र में जब भी चंद्र आएगा, एक्चुअली ऐसा लिखा है शास्त्रों में, चंद्र से गुरु केंद्र में, बट मतलब एक ही है उसका, चंद्र से गुरु केंद्र में हो या गुरु से चंद्र केंद्र में हो, एक ही बात है। तो ये 4 सिचुएशन में ये गजकेसरी योग बनेगा। ये गजकेसरी योग में पर्टिकुलरली जो कर्क का गजकेसरी योग है वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। यानी कि ये 4 दिसंबर का जो गजकेसरी योग है, मैंने बैड डेज में भी मार्क किया है, ये आपके ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि आपके 6वें स्थान से बना हुआ है। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। आपके घर के लोगों के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई खर्च साबित होगा 4 और 5 दिसंबर का। तो ये गजकेसरी योग आपके फायदे का नहीं है। बाकी का ये तीन गजकेसरी योग, 11 तारीख का, 17 तारीख का, 24 तारीख का, अगर आप किसी से पैसा मांगते हैं तो ये मांग सकेंगे। पर्टिकुलरली देखिए ये 24 का भी, पर्टिकुलरली देखिए 17 का, सॉरी, ये भी आपके 12वें स्थान में हुआ गजकेसरी योग है। मतलब देखिए 4 और 17 तारीख को आपका खर्च का समय, दिस इज द टाइम ऑफ एन एक्सपेंसिव, ये गजकेसरी योग हुआ है, लेकिन इसका फायदा नहीं ले सकेंगे। फायदा आपके लिए लेना है तो मेष और तुला का जो गजकेसरी योग है, पर्टिकुलरली 11 दिसंबर को सुबह 5, 6, 7 बजे तक, 10 बजे तक इसका एडवांटेज ले लीजिएगा। किसी से पैसा मांगना है तो मांग सकते हैं। 24 दिसंबर को शाम को 7:41 PM ये भी फायदा आप ले सकते हैं। ये 3rd हाउस का, यानी कि भाई बहन से कोई फायदा लेना है पर्टिकुलरली 24 दिसंबर को, तो ये भी ले पाएंगे। तो ये है पर्टिकुलरली। और षष्ठेश, देखिए मैं बैड डेज मार्क किया है, इसको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ वंस अगेन। 4 और 5 दिसंबर को मैंने बोला ऐसा हेल्थ का इशू आ सकता है। चंद्र जब 6, 8, 12 से जाता है हमारी कुंडली में, तभी ये मानसिक तनाव देता है। यानी कि लग्न के साथ, लग्न माने आपका खुद का होना और चंद्र माने विचारों का होना। तो चंद्र जब भी 6, 8, 12 से जाएगा तो इंसान भावनाओं में बहता है, मानसिक टेम्पर गवाता है, सेंसिटिव ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि अभी कर्क का चंद्र है, हेल्थ का इशू दे सकता है। 4 और 5 दिसंबर को हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। खर्च होगा 4 और 5 दिसंबर को, गुरु के साथ अपोजिशन है। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। 9 और 10 दिसंबर को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको दुख लगे, ऐसी घटना आकार लेगी। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे।
षष्ठेश अष्टम में फिर भी बोल रहा हूँ 9 और 10 दिसंबर को कहीं ना कहीं मन को दुख हो ऐसी घटना होगी। 17 और 18 दिसंबर आप आपका टेम्पर नहीं गवाइएगा, अदरवाइज यू विल बी इन लॉस। ये ऐसा सिचुएशन चलेगा कि आप गुस्से में आ जाओ। आप देखिए शनि प्रधान लग्न है आपका, आप बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं कभी भी कोई मैच मेकिंग हो और अगर कन्या लग्न हो या कुंभ लग्न हो, इन दोनों को मैं ज्यादातर बहुत बर्दाश्त करने वाले लोग समझता हूँ। वर्गो को और एक्वेरियस को मैं सबसे ज्यादा देखता हूँ कि ये बर्दाश्त कर सकते हैं। आपका बर्दाश्त करने का कैपेसिटी एक्सट्रीम कैपेसिटी मानता हूँ मैं। 17 और 18 दिसंबर विल बी एन एक्सपेंसिव, आपका टेम्पर नहीं गवाइएगा। और 31 दिसंबर अगेन एक्सपेंसिव डे, हो सकता है 31 दिसंबर है आप पार्टी वार्टी करेंगे दोस्तों के साथ, ये पेमेंट करना पड़ेगा। 31 दिसंबर आपके हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा। शुड नॉट इग्नोर योर हेल्थ ऑन 31 दिसंबर में लोग रात को 12 बजे आनंद करेंगे, आप केयरफुल रहिएगा अपने हेल्थ को, पर्टिकुलरली हेल्थ के लिए। तो ये है आपका लेखा जोखा। इन शॉर्ट दिस मंथ विल गिव यू समथिंग फ्रॉम 28 नवंबर जो अगस्त के बाद 6 अगस्त मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर 19 नवंबर तक आपके कोई काम नहीं बने। 20 नवंबर से आपके काम ऑन द वे होने लग जाएंगे। 20 नवंबर से 23 दिसंबर में आपको खुद ही दिखाई देगा। और 24 दिसंबर से 21 जनवरी में आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। आपके परिवार के साथ आप मिलेंगे, कहीं ना कहीं आनंद आपके सैटर्न है। देखिए कहीं ना कहीं वो इतना ऐसा फ्लावरिंग बहुत आनंद नहीं देता, बट कहीं ना कहीं आपके परिवार के साथ का कोई 24 दिसंबर से 21 जनवरी में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपके काम धंधे में परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप अभी आने वाले 2.5-1.5 साल तक थोड़े केयरफुल रहिएगा। नई प्रॉपर्टी लेते हैं, देखिए आपके चतुर्थ में राहु है, साउथ वेस्ट ओपन हो या राहु का अंडर में आता है, जैसे वाघमुखी प्रॉपर्टी हो, आगे से बहुत बड़ा प्रॉपर्टी हो, जैसे यहाँ डोर है और ये इस तरह से प्रॉपर्टी हो, समझो यहाँ एंट्री है, यहाँ कहीं भी एंट्री है, यहाँ कहीं भी, और इस तरह से प्रॉपर्टी है अगर आपकी, ऐसी प्रॉपर्टी हाथ में आती है 12 जब भी चतुर्थ में राहु होगा तो। सो आप किसी न किसी वास्तुशास्त्री को आपके घर के आजू बाजू हो उसको बताइएगा, उसके बाद लीजिएगा। मेरा इस वास्तुशास्त्र पर वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। बट अगर अनुभव नहीं हो तो जरूर किसी को एडवाइस लेकर ही प्रॉपर्टी लीजिएगा, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी आपको फंसाएगी, ये संभावना ज़्यादा है। 2021 तक उस चीज़ के लिए केयरफुल रहिएगा। और ये है आपका लेखा जोखा ये इस महीने का। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक मार्क कीजिएगा। और जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वंस अगेन रिक्वेस्टिंग देम टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर